अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है आप लोग सब अच्छे से होंगे। तो आज हमने ये फ़्रॉक रेडी की है। ये 3-4 ईयर बेबी की फ़्रॉक है और इसके लिए हमने जो कपड़ा यूज़ किया है वो लॉन फैब्रिक है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो हमने सबसे पहले फ्रंट पीस की कटिंग करनी है। तो हमने इसकी जो लेंथ ली है वो हमने 15.5 इंचज़ हमने इसकी लेंथ ली है और जो विड्थ है वो हमने 18 इंचज़ ली है। ये 3 इंचज़ हम इसको बैक वाले पीस से ज़्यादा लेंगे, 3 इंचज़। और जो हमारा बैक की लेंथ है वो भी हमने 15.5 इंचज़ ली थी और जो इसकी विड्थ ली थी वो हमने 15 इंचज़ ली थी। तो हमने फ्रंट वाले को 3 इंच ज़्यादा लेके 1.5 इंच का हमने इस पे निशान लगा लेना है। 1.5 हमने निशान लगा के और जो बैक वाला है वो हमने इसके ऊपर रख के और ये जहाँ तक हमने निशान लगाया है इसको हमने फोल्ड कर देना है। अब हमने 5 इंचज़ का शोल्डर रखना है और 5 इंचज़ हमने इसके आर्म होल का साइज़ रखना है और जो इसकी चेस्ट साइज़ है वो हमने रेडी 13 रखनी है और वेस्ट 12 रखनी है। बाकी हमने थोड़ा थोड़ा सा सिलाई का मार्जिन छोड़ दिया है। अब हम इसकी नेक की कटिंग कर लेंगे। नेक की कटिंग के लिए 2 इंचज़ इसकी विड्थ है और 1.5 इंचज़ इसकी बैक की डीप है और जो फ्रंट की डीप है वो हम 2.5 इंचज़ रखेंगे और विड्थ सेम बैक वाली ही रहेगी। थोड़ा थोड़ा सा हम इसको नीचे से भी कटिंग करेंगे और इस तरीके से हमने ये कटिंग कर लिया है। अब हमने जो एक्स्ट्रा कपड़ा रखा था हमने उसको खोल लिया है और उसको हमने बीच में से कट कर लिया है। सेंटर में से हमने कटिंग कर ली है। इसको इस तरीके से डबल फोल्ड कर देना है। जहाँ जहाँ तक हमने निशान लगाया था 1.5 इंच हमने दोनों पीस 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिए हैं। अब हम इसकी प्लेटेड पार्ट की कटिंग कर लेंगे। तो इसकी जो विड्थ थी वो हमने 30 इंचज़ ली थी और जो लेंथ थी वो हमने 7 इंचज़ ली थी। ये एक पीस की मैं आपको मेजरमेंट बता रही हूँ। 2 पीसों की आपने इसी तरीके से लेंथ को कटिंग कर लेना है। अब हम स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। 11 इंचज़ हमने विड्थ ली थी और 7 इंचज़ हमने लेंथ ली थी। तो हमने इसको डबल फोल्ड कर लिया है और इस तरीके से हमने इसकी स्लीव्स की कटिंग कर ली है। अब हमें एक और कपड़ा लेना होगा। तो इसकी जो विड्थ थी वो 9 इंचज़ थी और जो इसकी लेंथ थी वो 3 इंचज़ थी। तो इस तरीके से हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब हमने फ्रंट वाले पीस को लेना है और फ्रंट वाले पीस को इस तरीके से जहाँ तक हमने निशान लगाया था फोल्ड करके एक स्टिच लगा लेनी है। तो ये हमारी स्टिच लग चुकी है। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर दिया है। अब हम यहाँ पे ये लेस अटैच करेंगे दोनों तरफ से इसी तरीके से तकरीबन हाफ इंच का हमने छोड़ के इसको स्टिच कर लेना है, लेस लगा देनी है। अब हम इसकी शोल्डर लाइन को अटैच कर लेंगे। शोल्डर लाइन ज्वाइन हो चुकी है हमारी। अब हमने जो हमारा फ्रिल वाला पार्ट था हमने 2 पार्ट कटिंग किए थे। तो 2 पार्ट में से एक पार्ट को हमने लेके हमने इसमें सेंटर में कटिंग कर लेनी है। देखें इस तरीके से डबल करके हमने कटिंग कर लेनी है। सिर्फ एक पीस को हमने कट करना है, दूसरे पीस को हमने कट नहीं करना है। और इसमें हमने ये स्मॉल प्लेट्स डाल देनी है जितनी कि हमारी जो फ्रॉक की विड्थ है उसी हिसाब से हमने 15 इंचज़ रखी थी। तो हमने इसको 8 इंचज़ की हमने 2 इसके तैयार कर लिए हैं। सारी प्लेट डाल के ये 8 इंचज़ का कपड़ा हमारा रह गया है। अब हम दूसरे भी इसी तरीके से प्लेट्स डाल देंगे 8 इंच की। इसकी भी हमने सारी प्लेट्स डाल दी हैं और जो हमारा बैक वाला है उसकी हम फुल प्लेट्स डाल देंगे और वो भी हमने 16 इंचज़ ही रखा था। आधा इंच हमारा सिलाई में भी जाएगा। आगे हम फ़िलहाल पिनअप करेंगे, बाकी आगे हम इसमें बटन अटैच करेंगे। और इस तरीके से जो हमने प्लेटेड वाला पार्ट है उसको स्टिच कर लेना है सेम आगे। और जो ये हमारा बड़ा पीस था ये हमने बैक पे इस तरीके से यहाँ से हमने स्टिच कर लेना है। अब हमने जो हमारा फ्रंट वाला पीस था तो उसकी जो हमने फ्रिल डाली थी तो ये हमने इसकी थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा बाहर को छोड़ दिया था। तो हमने ये यहाँ पे सिलाई लगा देनी है दोनों तरफ से इस तरीके से। ये हमने इस पे स्टिच लगा ली है। आप इधर लेस भी लगा सकते हैं लेकिन मैंने सिर्फ सिलाई लगाई है। तो अब हम जो आगे वाला प्लेटेड पार्ट है हमने यहाँ पे भी लेस को अटैच कर लेना है। इस तरीके से हमारी ये लेस लग चुकी है। अब जो हमारा पीछे प्लेटेड वाला पार्ट था उसको हमने फोल्ड करके सिलाई कर लेनी है एक।
तो इस तरीके से आप इधर भी लेस अटैच कर सकते हैं। अब हमने स्लीव्स को ज्वाइन करना है, तो बीच में हमने थोड़ी सी 3-4 इंच की छोटी स्मॉल प्लेट्स डाल और जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा था हमने उस पर रख के इसको स्टिच कर लिया है। कपड़ा हमारा सीधी साइड है और हमारी स्लीव्स भी सीधी है, तो जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो ये खुद ही दोनों तरफ से सीधा आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे रख के, आप चाहें तो पहले एक स्टिच लगा लें इधर लेस के ऊपर, तो आपकी ये लेस इधर उधर नहीं होगी और आसानी से सिलाई लग जाएगी। तो ये मोड़ के हमने कपड़े को और उस पर इस तरीके से एक सिलाई लगा दी है। ये इस तरीके से हमने इधर भी सिलाई लगा लेनी है। तो ये हमारी स्लीव्स रेडी हो चुकी हैं। अब हमने इनकी जो साइड से हमने इनको अटैच कर देना है। तो दूसरी भी हमने इसी तरीके से रख के और यहाँ से यहाँ तक की हमने इसको सिलाई लगा लेनी है। तो ये हमारी स्लीव्स लग के रेडी हो चुकी हैं। अब हमने गले पे ना 1/2 इंच का कपड़ा छोड़ के और इस तरीके से ये लेस लगा लेनी है। सिर्फ हमने 1/2 इंच का ही कपड़ा छोड़ना है। जो हमारा हमने क्रॉस फैब्रिक पे पट्टी पाइपिंग लगानी है उसके लिए, तो इस तरीके से पहले हमने लेस लगा ली थी 1/2 इंच का कपड़ा छोड़ के, और उसी लेस की सिलाई पे हमने ये क्रॉस फैब्रिक लिया था जिसकी विड्थ थी 1.5 इंचेस, और उसको स्टिच करके हमने इस पे स्मॉल कट्स लगा के, आप चाहें तो पाइपिंग भी दे सकते हैं और चाहें तो इसको फोल्ड भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने इसके ऊपर भी सिलाई लगा ली है। ये हमारी पाइपिंग लग के रेडी हो चुकी है। अब जो ये हमने आगे पिनअप किया था फिलहाल के लिए, तो हमने यहाँ पे आप चाहें तो काज बटन भी करवा लें और चाहें तो इसी तरीके से आपने बटन अटैच करके और एक हिस्सा बटन का खोल के आपने इसमें टिच बटन भी लगा देना है या कोई हुक लगा देना है। वैसे काज बटन करवा लें तो ज़्यादा बेहतर है। अब हम इस सिलाई को, साइड की जो सिलाई है हमने उसको भी स्टिच कर लेना है। आप इसमें साइज़ देख सकते हैं कि कमर का क्या साइज़ आ रहा है। हमने 12 इंचेस रखा था और चेस्ट साइज़ हमने 13 इंचेस रखा था। आपने इसमें स्मॉल कट्स लगा लेने हैं और इसको हमने सीधा कर लेना है। तो ये हमारे फ्रॉक की कुछ फाइनल लुक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।